तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप स्केचवेयर का साउंड पूल कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। जी हां गाइस, इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्केचवेयर का साउंड पूल कंपोनेंट को क्यों यूज किया जाता है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्केचवेयर का साउंड पूल कंपोनेंट को यूज किया जाता है यहाँ पे कोई भी बटन में साउंड इफेक्ट लगाने के लिए। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन में जिसमें स्केचवेयर का साउंड पूल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप कोई भी बटन पर क्लिक करते हैं तो उसका साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है गाइस। तो गाइस, जैसे कि देखते ही होंगे कि अगर कोई भी बटन पे क्लिक करते होंगे तो क्या होता है कि किस साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता होगा। तो बेसिकली स्केचवेयर का साउंड पूल कंपोनेंट को इसीलिए यूज़ किया जाता है कोई भी बटन में इफ़ेक्ट देने के लिए, या आप कह सकते हैं कि कहीं भी आप म्यूजिक इफेक्ट दे सकते हैं, साउंड इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना रखा हूँ। देख सकते हैं, अगर बटन साउंड वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको साउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे गाइस। और देख सकते हैं यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रखा है गाइस। तो इस तरह से आप कैसे लगा सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि स्केचवेयर का साउंड पूल कंपोनेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा और क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे गाइस। तो चलिए बिना टाइम का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्केचवेयर ऐप में। तो स्केचवेयर ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं नीचे में प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट साइड में देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ साउंड पूल, और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप जैसा भी डिज़ाइनिंग करना चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइनिंग गाइस, तो सिंपली आपको मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका विड्थ एक लिनियर ले लिया, इसका विड्थ जो है मैच पेरेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है यहाँ पे कर दिया मैं इसका रेड, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसका जो ग्रेविटी है मैं कर दिया है यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 बटन मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद यहाँ पे इस बटन का जो साउंड 1 और नीचे में साउंड 2 आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो साउंड 2 और यहाँ पे नीचे में स्टॉप वाले बटन को मैं इसका नेम देता हूँ स्टॉप, इस तरह से। तो देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर बटन 1 पे क्लिक हो तो दूसरा साउंड इफेक्ट मिले, और बटन यहाँ पे इसका साउंड 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं बटन 2 पे क्लिक हो तो यहाँ पे दूसरा साउंड इफेक्ट दे, और बटन यहाँ पे तो ये दूसरा दे, मतलब अलग अलग दोनों दे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 2 वाले जो है साउंड इफेक्ट वो स्टॉप हो जाएगा, 2 वाले स्टार्ट रहे तो। और 1 वाले स्टार्ट के लिए आपको एक और बटन लेना पड़ेगा। तो आप एक ही में कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लेक्स में बताऊँगा, एडवांस में बताऊँगा। स्टॉप 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका ड्रैग करके लाता हूँ और इसके यहाँ कर देता हूँ स्टॉप 1। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया कि अगर साउंड 1 मेरा प्ले हो तो साउंड 1 का अगर स्टॉप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साउंड मेरा 1 स्टॉप हो जाएगा। अगर साउंड 2 पे क्लिक हो तो यहाँ पे साउंड 2 का स्टॉप करूँ तो साउंड 2 यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। आप यहाँ पे बिना क्लिक कर अगर आप यहाँ पे सेट करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका साउंड इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता तो ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा गाइस। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए स्टॉप लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास म्यूजिक है, मतलब थोड़ा लंबा है, उसका जो लेंथ है वो थोड़ा काफ़ी लंबा है, 1 मिनट का है। तो 1 मिनट तक साउंड जो है यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप का यूज किया। आप नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको ये एग्जांपल के लिए बताने के लिए कर रहा हूँ गाइस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, कंपोनेंट को ऐड करते हैं, साउंड पूल वाले कंपोनेंट को। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में कंपोनेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे नीचे में प्लस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं साउंड पूल कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने नहीं देखा मीडिया प्लेयर कंपोनेंट का कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, और यहाँ पे मीडिया प्लेयर, इंटेंट, डायलॉग, टाइमर, ये सब के वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड पूल कंपोनेंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा।
क्योंकि मैं बेसिक्स भी बताता हूँ और एग्जांपल भी बताता हूँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स बताऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मूव टू इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट आप हो जाएंगे गाइस। तो मूव टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जान सकते हैं इन्होंने पोस्ट कर रखा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है। यहाँ पे सिंपली आप इनके वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली एग्जांपल है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली साउंड पूल कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रीम काउंट। तो सबसे पहले साउंड पूल की बात की जाए तो साउंड पूल को यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्ले शॉर्ट साउंड। जी हाँ गाइस, मीडिया प्लेयर कंपोनेंट का यूज़ किया जाता था, जो कि मैंने पिछला ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि मीडिया प्लेयर कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है कोई भी लॉन्ग साउंड को प्ले करने के लिए। लेकिन यहाँ पे साउंड पूल कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है शॉर्ट, कोई भी शॉर्ट मतलब छोटा वाला जो म्यूजिक या सॉन्ग हो गया उसे प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यूज़ किया जाता है उसे, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, वो वाली मीडिया प्लेयर में, उसमें लॉन्ग में। अरे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे साउंड पूल को शॉर्ट में यूज़ किया जाता है। ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है बहुत, मतलब सब्सक्राइबर को कन्फ्यूज़न होता है कि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मीडिया प्लेयर कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है कोई भी म्यूजिक वगैरह हो गया उसे प्ले करने के लिए, और यहाँ पे साउंड पूल कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है शॉर्ट, मतलब शॉर्ट कोई भी हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, शॉर्ट में मतलब छोटा में जो हो वो प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि साउंड इफेक्ट देने के लिए, जैसे कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ साउंड इफेक्ट आता है, मतलब कुछ टाइप के, तो उस तरह से यूज़ किया जाता है साउंड पूल कंपोनेंट को। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला कंपोनेंट है, जो कि अगर आप इस कंपोनेंट को यूज करेंगे गाइस तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को लोड करने के लिए, मतलब जो भी क्या करते थे मीडिया प्लेयर में, क्यों लोड वाले कंपोनेंट को यूज करते थे कोई भी साउंड को लोड करने के लिए, सेम है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं आप जितने भी आपके साउंड इफेक्ट है, मतलब मान लीजिए कि एक से अधिक है आपके पास साउंड इफेक्ट, मतलब 2 है या 3 है, तो उसे लोड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो लोड करने के लिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वाली यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आप इसमें लोड करवाते हैं तो यहाँ पे टोटल आपका जितने भी साउंड है, साउंड इफेक्ट 2, 3, 4, 5 जो भी है वो यहाँ पे लोड करवा सकते हैं। तो लोड करवाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे काउंट में आपको 2, 3 जितने भी साउंड इफेक्ट लोड करवाएंगे वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा ऐसे इस कंपोनेंट में। तो अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर भी मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोल रहा था कि लोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है कोई भी साउंड को, पार्टिकुलर साउंड मतलब कोई भी एक साउंड को लोड करने के लिए। वहाँ तो कर लेते, वहाँ तो ऊपर में कर रहे थे कि वहाँ वाले इस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे थे कि सभी साउंड को एक साथ लोड करने के लिए, मतलब आपका सभी लोड हो जाए। और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस कंपोनेंट को पार्टिकुलर कोई भी एक मतलब साउंड को लोड करने के लिए, साउंड मतलब म्यूजिक भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली कंपोनेंट को प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी साउंड आपने लोड करवाया है उसे इस कंपोनेंट के थ्रू आप प्ले करवा सकते हैं। कितना सेकंड आप, मतलब कितना टाइम्स, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कितना टाइम्स आप प्ले करवा सकते हैं, 1 टाइम 2 टाइम्स। टाइम का मतलब ये है कि आप जैसे देखते होंगे कि वहाँ पे क्या करते थे कि उसमें आप यूज़ करते थे लूपिंग का, लूपिंग के लिए कि जब आपका साउंड मतलब जो भी म्यूजिक है वो ख़त्म हो जाता था तो ऑटोमेटिक वो प्ले हो जाता था। तो यहाँ पे सेम है, टाइम्स का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे कितना टाइम्स आप प्ले करवाना चाहते हैं वो है गाइस। तो ये यहाँ पे यूज आता है गाइस। तो इसलिए मैं आपको बताया कि आप सबसे पहले पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखें आप मीडिया प्लेयर कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं वो वाली ट्यूटोरियल, तो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया गाइस। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है ये कंपोनेंट को। तो बेसिकली अभी तो इतना ही फ़िलहाल फीचर्स है स्केचवेयर में साउंड पूल कंपोनेंट वाली में। तो देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट को यूज़ करके आप कोई भी जो भी साउंड जो आपने लोड करवाया है, जो भी आप प्ले करवाए हैं उसे स्टॉप करवा सकते हैं इसके थ्रू। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखा लेता हूँ गाइस, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्केचवेयर ऐप में, और यहाँ पे सिंपली
चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं साउंड पूल कंपोनेंट को। यहाँ पे कंपोनेंट में आएंगे तो सिंपली यहाँ पे साउंड पूल कंपोनेंट को इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ मैं सिर्फ साउंड पूल दे देता हूँ यहाँ पे पूल करके और ऐड कर लेता हूँ। तो इस कंपोनेंट को ऐड करने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना होगा गाइस। यहाँ पे ऑन क्रिएट में यहाँ पे तो डिजाइनिंग आप देख सकते हैं कि मैंने डिजाइनिंग कर रखा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं चाहता हूँ कि अगर बटन 1 पे क्लिक हो तो मेरा दूसरा साउंड इफेक्ट मतलब यहाँ पे शो हो, मतलब यहाँ पे साउंड इफेक्ट सुनाई दे, और यहाँ पे बटन 2 मतलब साउंड 2 में तो दूसरा, मतलब अलग अलग दोनों डिफरेंट। और यहाँ पे स्टॉप 1 स्टॉप 2 मतलब कि स्टॉप हो दोनों। अगर 1 पे क्लिक हो तो साउंड 1 वाली स्टॉप हो और 2 पे क्लिक हो तो साउंड 2 वाली स्टॉप हो, मतलब जो प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ऊपर में राइट साइड में सबसे ऊपर में दिख रहा होगा आपको 3 पॉइंट्स ये वाली, तो सिंपली इस पर क्लिक करना होगा गाइस। और ये इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा साउंड, ये वाली देख सकते हैं साउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो भी आपका साउंड इफेक्ट है, कोई भी आपके पास म्यूजिक वगैरह फाइल है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। तो सिंपली यहाँ पे चलिए यहाँ पे प्लस वाली पे क्लिक करके नीचे में देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऐड साउंड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो भी आपका फाइल में है आप फाइल से जाके यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेरे साउंड इफेक्ट हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी लंबा तक है। यहाँ पे एक शॉर्ट भी है एक लंबा भी है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि इस तरह से ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं चेंज करके इसका टाइप कर देता हूँ यहाँ पे साउंड इफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट दे देता हूँ गाइस और सेव कर देता हूँ। उसके बाद एक और ऐड करता हूँ आपको दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए। देख सकते हैं सिनेमैटिक, देख सकते हैं ये वाली साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसे भी मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, सिनेमैटिक कर देता हूँ इसका नेम और इसे सेव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं 2 म्यूजिक मैंने यहाँ पे 2 साउंड इफेक्ट ऐड किया है। तो मैं चाहता हूँ कि बटन 1 पे क्लिक हो तो मेरा साउंड इफेक्ट वाली यहाँ पे ऊपर वाली प्ले हो, और बटन 2 पे क्लिक हो तो मेरा सिनेमैटिक वाली साउंड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिले, मतलब प्ले हो। तो सिंपली आपको सबसे पहले लोड करवाना होगा गाइस। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी म्यूजिक या साउंड को लोड करवाने के लिए आपको कहीं भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको करवाना है यहाँ पे ऑन क्रिएट में। एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑन क्रिएट में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ऑन क्रिएट में मतलब यहाँ पे लॉजिक सेट करते हैं, लॉजिक मतलब ब्लॉक सेट करते हैं, वो चीज़ जो कि ऑटोमेटिक हो, जैसे एप्लीकेशन ओपन हो तो आपका ऑटोमेटिक वो वर्क करे, तो यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी साउंड इफेक्ट है ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाए। तो ऑन क्रिएट में आपको यहाँ पे सेट करना है गाइस, हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे साउंड लोड करवाने के लिए आपको साउंड इफेक्ट वाली साउंड मतलब यहाँ पे साउंड पूल वाले कंपोनेंट को आप ऐड करेंगे। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं मिल जाएगा, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट है, यहाँ पे आप मोर ब्लॉक में सेलेक्ट करेंगे नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट में सेलेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने साउंड पूल वाले कंपोनेंट मैंने ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इससे ये सब। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जितने भी साउंड है यहाँ पे मैंने ऐड किया है अभी, जो कि मैंने आपको दिखाया था 2 ऐड करके। यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर में 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे ऊपर में, उसके बाद साउंड पे, तो ये दोनों ऐड किया था मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेरा ऐसे लोड हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस कि यहाँ पे मैं ऑन क्रिएट में जाऊंगा और यहाँ पे सेट करूँगा ब्लॉक, यहाँ पे कंपोनेंट में जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट मैक्सिमम स्ट्रीम काउंट, मतलब मेरा इस कंपोनेंट का, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि इस कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है कि जितने भी आपके टोटल साउंड है वो लोड करवाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे टोटल साउंड है 2, तो यहाँ पे काउंट में 2 यहाँ पे दे दिया गया। आपका 3 है तो 3 दे सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लोड करवाने के लिए साउंड को लोड करवाने के, जैसे पार्टिकुलर साउंड मैंने आपको बताया था कि पार्टिकुलर साउंड को लोड करवाने के लिए यहाँ पे ये वाली कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। तो इस कंपोनेंट को मतलब लोड करवाने के लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल
आपको यूज़ करना होगा। ये वाले वेरिएबल में जाना है, यहाँ पे ऐड वेरिएबल पे क्लिक करना होगा गाइस। अगर आपको पता नहीं कि वेरिएबल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ये सब ऑपरेटर मैथ ये सब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा गाइस। तो अभी बात कर लेते हैं। इतना जान लीजिए कि यहाँ पे नंबर वेरिएबल को ऐड करेंगे, वेरिएबल में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर वेरिएबल को ऐड करेंगे। बेसिकली मैं आपको 2 पॉइंट इसके बारे में बता देता हूँ कि नंबर वेरिएबल को यूज़ किया जाता है कोई भी मतलब नंबर को स्टोर करने के लिए फ्यूचर तक, मतलब बहुत मतलब आप फ्यूचर के मतलब तो समझ ही रहे होंगे। फ्यूचर कहने का मतलब कि आप मतलब अनलिमिटेड जितना चाहे उतना तक आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या आप मतलब क्विकली स्टोर कर सकते हैं, तुरंत आप उसे स्टोर कर सकते हैं। क्विकली करने का मतलब ये है यहाँ पे गाइस कि आप फ्यूचर तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप कुछ समय के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं नंबर को। तो इसे वेरिएबल को इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर वेरिएबल को हम ऐड कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता, अगर डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे नंबर वेरिएबल को ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 साउंड है, तो 2 साउंड के लिए 2 अलग अलग नंबर वेरिएबल ऐड करना होगा। तो यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ साउंड 1 साउंड 2, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है गाइस, साउंड 1 और फिर एक और ऐड कर लेता हूँ, ऐड पे क्लिक करके साउंड 2। देख सकते हैं मेरा नंबर वेरिएबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट है गाइस, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ध्यान देना ये। तो साउंड 2 यहाँ पे मैं दे देता हूँ और इसे ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पे 2 मेरा नंबर वेरिएबल ऐड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे नंबर साउंड 1 साउंड 2, क्योंकि मेरे पास साउंड 2 है, मतलब साउंड 2 यहाँ पे प्ले करवा रहा हूँ। तो आपका 3 रहेगा तो 3 भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब 3 ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ। देख सकते हैं दोनों में मुझे इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं साउंड पूल वाले कंपोनेंट को सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे, जो आपने ऐड कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे लोड में सेलेक्ट करना है गाइस। ये देख सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। तो साउंड 1 में मैं साउंड 1 यहाँ पे ये वाली सेलेक्ट कर देता हूँ, और साउंड में यहाँ पे सिनेमेटिक वाले साउंड इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये दोनों ऐड करने के बाद बैक कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बैक करेंगे गाइस यहाँ पे ये दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि यहाँ पे साउंड बंद नहीं हो रहा था। तो देख सकते हैं दोनों में अलग अलग मैंने किया। साउंड 1 में यहाँ पे साउंड 1, साउंड 2 में 2 किया। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर बटन 1 पे क्लिक हो तो मेरा साउंड 1 है वो यहाँ पे प्ले हो, और बटन 2 पे मतलब साउंड 2 वाले पे क्लिक हो तो यहाँ पे 2 वाले मेरा साउंड प्ले हो। तो देख सकते हैं बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि यहाँ पे साउंड 1 में मेरा बटन 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाली देख सकते हैं कि बटन 1 है गाइस। उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक अगर साउंड 2 मतलब बटन 2, और स्टॉप वाली देख सकते हैं बटन 3, और स्टॉप 2 यहाँ पे देख सकते हैं बटन 4 मतलब स्टॉप 1 बटन 3 स्टॉप बटन 4 मतलब बटन 2 वाले स्टॉप है यहाँ पे, मतलब सॉरी यहाँ पे बटन 4 वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप 2 है गाइस। तो ये आपको ध्यान देना है गाइस। तो यहाँ पे आपको मैं चाहता हूँ कि साउंड 1 पे क्लिक हो तो बटन 1 मतलब पे क्लिक हो तो यहाँ पे मेरा बटन मतलब साउंड 1 यहाँ पे प्ले हो। तो यहाँ पे व्यू में जाना होगा। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये सब बटन में यहाँ पे ब्लॉक सेट करना होगा। तो यहाँ पे बटन 1 पे क्लिक हो तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको वेरिएबल में जाना होगा और ये वाली लोड करवाना होगा वहाँ पे। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ किया जाता है कि आपको फ्यूचर के लिए और टेम्प्रोरी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं इसे स्टोर करने के लिए। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे नंबर वेरिएबल में भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं मैप में भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया था तो यहाँ वहाँ पे मैंने स्टोर कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैं लोड करवा के और स्टोर कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इसमें स्टोर करके और लोड करवा रहा था साउंड को। तो मैं यहाँ पे प्ले करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बटन 1 पे क्लिक हो मेरा, देख सकते हैं साउंड 1 वाले है मेरा, यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे प्ले हो गाइस, देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्ले वाली ये वाली कंपोनेंट आपको सेट करना है गाइस। तो मेरा यहाँ पे साउंड सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे प्ले वाली बटन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि
1 वाली मेरा साउंड यहाँ पे प्ले हो तो ID 1 दे देता हूँ। अगर 2 दे देंगे तो 2 वाली साउंड यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले होगा। 2 वाली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑन क्रिएट में ये वाली 2 वाली साउंड जो है यहाँ पे देख सिनेमेटिक वाली साउंड है मेरा, वो प्ले होगा। और यहाँ पे 1 करेंगे तो ये वाली होगा। तो आपको ध्यान देना है, कोडिंग में मिस्टेक ना करें। यहाँ पे 1 है तो 1 करना होगा। स्टोर करने के में देख सकते हैं वेरिएबल यहाँ पे 1 सेलेक्ट किए हैं तो ये 1 करना होगा गाइस। तो यहाँ पे मैं बटन 1 पे क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चाहता हूँ कि साउंड 1 मेरा यहाँ पे प्ले हो, तो 1 ID दे दिया। उसके बाद यहाँ पे कितने बार आप प्ले करवाना चाहते हैं, एक इफेक्ट को आप चाहे तो 2 बार करवा सकते हैं, 3 बार आप प्ले करवा सकते हैं। ये हो गया गाइस। तो यहाँ पे अगर आप 1 कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 पहले से गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और यहाँ पे प्लस आपको दिख रहा होगा गाइस, बगल में साइड में देख सकते हैं प्लस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो प्लस आप देख सकते हैं 1 करेंगे तो 1 प्लस होगा, मतलब 2 टाइम्स आपका यहाँ पे प्ले होगा। और अगर आप चाहते हैं कि 1 टाइम प्ले हो तो यहाँ पे कुछ नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया गाइस। तो आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बटन देख सकते हैं कि अगर बटन यहाँ पे साउंड 2 में यहाँ पे बटन 1 है ID, तो यहाँ पे बटन 2 पे क्लिक हो तो यहाँ पे बटन साउंड जो है 2 यहाँ पे प्ले हो। तो सेम आपको करना होगा, यहाँ पे नंबर वेरिएबल को 2 सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पे प्ले वाले ये कर देना सेट, हमको देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कर देना है 2 ID में 2 देना है, मतलब 2 ID दिए मतलब 2 वाले आपका जो है साउंड प्ले होगा गाइस। उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब स्टॉप कर रहा है तो देख सकते हैं स्टॉप 1 में चाहते हैं कि बटन 3 में देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे बटन 3 है, यहाँ पे स्टॉप 1 मेरा। तो बटन 3 पे क्लिक हो तो मेरा साउंड 1 जो है स्टॉप हो जाए। तो बटन 3 में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टॉप वाले सिंपली यहाँ पे नंबर वेरिएबल में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप वाले में जाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल में जाएंगे। और वेरिएबल में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि साउंड 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा स्टॉप हो जाएगा साउंड 1। सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉप 2 मतलब साउंड 2 में हम यहाँ पे स्टॉप करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉप 2 करवाना चाहते हैं यहाँ पे साउंड, तो यहाँ पे सिंपली जाना पड़ेगा। देख सकते हैं स्टॉप 2 वाले में यहाँ पे बटन 4 है गाइस, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा नीचे में। तो यहाँ पे बटन 4 में जाएंगे कि बटन 4 में अगर क्लिक हो तो यहाँ पे सिंपली स्टॉप वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे और इस वेरिएबल में यहाँ पे साउंड 2 यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये मेरा सेट हो चुका है गाइस। आप देख सकते हैं इसे सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ गाइस कि ये काम करता है कि नहीं। तो इस तरह से साउंड फुल कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं साउंड इफेक्ट लगाने के लिए कोई भी बटन में, और भी बहुत चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स को लगाने के लिए। तो वो हम जानेंगे, तो मैं आपको एडवांस में भी बताऊँगा गाइस। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे साउंड 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साउंड 1 यहाँ पे मेरा प्ले हो गया। अब यहाँ पे अगर पूरा अगर यहाँ पे देख सकते हैं बंद हो गया ऑटोमेटिक गाइस, क्योंकि मेरा इतना ही टाइम तक यहाँ पे साउंड था गाइस। अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स वाले में वहाँ पे जो मैंने कुछ नहीं सेट कर रखा था, अगर वहाँ पे 1 कर देते तो 2 बार यहाँ पे प्ले होता गाइस, तो 2 टाइम्स ऑटोमेटिक प्ले होता। लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे कुछ नहीं किया है। तो देख सकते हैं साउंड पे क्लिक करेंगे 1 पे और स्टॉप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। फिर साउंड 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 वाले स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पे कहेंगे कि साउंड 1 पे क्लिक करेंगे और स्टॉप 2 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो आप जब इस तरह से बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल दिया गया इसकी, इसे यूज इस तरह से किया जाता है। आप अपने हिसाब से जहां लगाना चाहें ये फीचर को लगा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।